परम प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत चौथा अध्याय चल रहा है और चौथे अध्याय में वर्णन चल रहा है 12 भावना का। 12 भावना का वर्णन करते करते उसके सार को हम पढ़ रहे हैं। कल हमने 242 नंबर श्लोक का स्वाध्याय किया था। आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। श्लोक नंबर 243। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। श्लोक नंबर 243। विद्याति कषाय अग्निविनगलति रागो विलीयते ध्वान्तम् उन्मीषति बोधि बोधीपो हृदय पुंसा भावनाभ्यासात्। तो इन भावनाओं के अभ्यास से जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग नष्ट हो जाता है, अज्ञान अंधकार विलीन हो जाता है तथा हृदय में ज्ञान रूपी दीपक का विकास होता है। तो 12 अनुपेक्षाओं का फल 12 भावनाओं का निरंतर अभ्यास करने से पुरुष के हृदय में कषाय राग की अग्नि तो बुझ जाती है और द्रव्यों के संबंध में राग भाव गल जाता है और अज्ञान अंधकार के में विलय हो जाता है। ज्ञान रूप दीप का प्रकाश होता है। भावनाओं के अभ्यास से इसमें 4 फल बताए गए हैं। कषाय अग्नि शांत होती है। जो पुरुष अनित्य आदि 12 भावनाओं में अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं उनके कषाय अग्नि नहीं जग सकती। तो काम, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह ये 6 जीव के आंतरिक शत्रु हैं। तो देखो, दूसरों को देखकर बहुत सी जल्दी निर्णय होगा कि यह जल्दी आसार जचने लगता है। तो देखो, यह व्यर्थ का मोह किए हुए है। जैसे किसी का लड़का भग जाए, सालों के बाद पता ना पड़े तो उसकी माँ तो पिता निरंतर बेहल बने रहते हैं। 5-7 वर्ष भी हो गए, कोई पत्र भी नहीं आया, फिर भी निरंतर दुखी रहते हैं। कितना ही उन्हें समझाओ पर बात उनके समझ में नहीं आती है। तो अब तब अपने को ऐसे लगता है कि ये कितने मूढ़ हैं। अरे क्या हो गया, आए तो क्या ना आए तो क्या, उसका मोह तो झट अपनी समझ में आ जाता है। जैसे उनके लिए हम दूसरों के लिए समझाते हैं फिर भी समझ नहीं आता है, तो मोह ऐसा बनाया है तो हमारे लिए वह दूसरा है। हम भी कहीं मोह बनाए हैं, राग बनाए हैं, तो दूसरे लोग हमारे विषय में सोचते ना होंगे क्या? तो सबकी यही दशा है। दूसरे के आँख की फुली की जल्दी नज़र आ जाती है पर अपनी आँख की टेंट भी नज़र नहीं आता है। तो दूसरे की गलती मोह है, विकट अज्ञान है, झट समझ में आता है। खुद क्या कर रहे हैं इस बात पर अपनी दृष्टि नहीं आती है। तो 12 भावना का अभ्यास हो तो ये 6 शत्रु विलीन हो जाएंगे। कौन से 6 शत्रु? क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह। तो 12 भावनाओं से संताप्त रूप काम की शांति। काम की कितनी विकट अग्नि है। काम को अग्नि की ही उपमा दी है। काम का संताप बहुत बुरा होता है और उसकी 10 बुरी दशाएं होती हैं। और जब किसी काम विकार की धुन लग जाए तब तो संताप बढ़ बढ़ के अंत में 10वीं दशा मृत्यु है, तो वह हो जाती है। तो जरा कोई स्त्री का कन्या का चित्रपट देखा
पुराणों की बात सुन लो तो बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े समर्थ पुत्रों ने आहार छोड़ दिया। हम भोजन न करेंगे जब तक वह न मिलेगी। ऐसी बात यदि यही कोई करे तो उसे कितना पागल बताएंगे। लेकिन मोहियों के संग थे तो सो मोही परिवार ने उसे आदर दिया। मेरा पुत्र यह चाहता है चढ़ाई करे और राजा की कन्या को लावे, तो यह सब काम की विडंबना है। तो वे समर्थ लोग थे, शक्तिशाली थे, इसलिए वैसा ऐसा कार्य करते थे। यहाँ असक्त है तो लोग गंदी तरह से विडंबनाएं करते हैं, पर काम की अग्नि भी अपना संताप करने वाली है, तो काम बैरी भी परास्त हो जाता है। सो 12 भावनाओं का अभ्यास जो करता है तो 12 भावनाओं के कसायों का समन, तो जो इन 12 भावनाओं का अभ्यासी है वह कसायों को सबको शांत करता है। तत्व का यहाँ चिंतन है, अनित्यता का जहाँ परिचय है, अपने संवर स्वरूप का जहाँ ध्यान है, अपने एकत्व का विचार है। यों ही सभी भावनाओं की बात यहाँ वहाँ किस पर क्रोध करे, खुद को ही तो बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं। तो जो अपना चिंतन करता है उसके क्रोध नहीं ठहरता। घमंड भी वह क्या करेगा, तो अज्ञान में ही तो मद पैदा होता है। तो जिसके अपने एकत्व स्वरूप का परिचय कर लिया है और उसी स्वरूप की जो भावना रख रहा है वह तो कैसे घमंडी रहेगा। तो जो ज्ञानी पुरुष है उसके मान कसाय भी नहीं ठहरती है। मायाचारी का तो प्रयोजन ही क्या है। मायाचार तो वह करता है जो अपना ऐसा लक्ष्य बनाए कि मुझे तो यही रहना है और यह सब स्थिति हमारी है, तो ऐसे बढ़ना है, तो मायाचारी करेगा। तो ज्ञानी पुरुष तो यों जानता है कि हम एक सराय में ठहरे हैं, यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ घर तो है नहीं बसा सकता। तो सराय जैसा ज्ञानी पुरुष मानता है, तो वह सराय में कुछ विनय करने से कुछ म्याद के बाद समय दिया जा सकता है। लेकिन उस वह सराय तो ऐसा है कि म्याद पूरा होने पर फिर क्षण भर के लिए भी नहीं टिक सकता है। तो जो यहाँ अपना स्थान नहीं मान रहा है वह मायाचार क्या करेगा। किसी प्रकार लोभ की बात है, तो किस लिए लोभ करना और किसके लिए लोभ करना, सिद्धांत का पता नहीं। तो आना होता है तो आता है और जाना होता है तो जाता है। सब पुण्य पाप का ठाठ है, लोभ से धन नहीं जुड़ता है। तो ऐसी लोभ कसाय भी जानी ज्ञानी पुरुष के नहीं रहती है। त्यों 12 भावनाओं का अभ्यास करने के कसायों को शांति होती है। तो 12 भावनाओं में राग का गलन होता है। तो 12 भावनाओं के अभ्यास से दूसरा फल यह बताया है कि पर द्रव्य के प्रति राग भाव गल जाता है। किसमें राग करना, किसके यहाँ भावना चल रही है, तो सब भिन्न हैं, सब विनाशिक हैं, सब अहित रूप हैं, सब कर्मबंध के कारण हैं। तो उस पुरुष को किस सा राग होगा, कैसे राग होगा। तो कुछ लोग इसलिए भी राग छोड़ देते हैं कि मरणासन हो जाते हैं, अथवा तीव्र वेदना बड़ी वेदना होती है, तो कहने लगते हैं हमें अब किसी चीज़ से राग नहीं है, किसी में मोह नहीं है, मेरा अच्छी तरह से मरण ऐसा हो जाएगा। कहते हुए बहुतों को देखा होगा, पर क्या आपकी बात में सच्चाई है। वह तो यह सब इसलिए कह रहा है कि उस समय की वेदना में से असहाय है, राग मोह कम नहीं हुआ। क्योंकि जो कल तक मोही था, रागी था, एकाएक कैसे निर्मोही हो गया। क्या उसका ज्ञान सूर्य चमक उठा। वहाँ देखना वेदना कितनी तेज है
कि उसके कुछ भी नहीं सुहाता है, जरा भी आराम नहीं हो जाए तो फिर वह प्रवृत्ति देख लो, ऐसे ही लगता है वैसे ही मोही और अधिक राग आपको दिखेगा। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं है जागता तब तक वास्तविकता मायने में राग मिटता नहीं है। यह तो परिवर्तन के हो गया, तो आज जान गया, आज जान पर आ गई। घबरा करके जो कौन देखो तो वह मोह के परिणमन हुआ, मोह का अभाव नहीं हुआ। मोह का अभाव हो तो तत्व ज्ञानी है। 12 भावनाओं के अभ्यासी हैं, उनके होते हैं तो दृष्टि नहीं हुई। मोह का अभाव दृष्टि भर बदली नहीं है तो सम्यक्त हो जाएगा। तो अपने आप का स्वभाव ही तो बदला और शांति मिल गई। तो जिसे तत्व हुआ, तत्व ज्ञान हुआ और उस तत्व की भावना करता है, उस स्वरूप के मोह भावना नहीं ठहरती है। 12 भावनाओं से अज्ञान अंधकार का विनाश। तीसरा फल बताया कि 12 भावनाओं के अभ्यास से अज्ञान रूपी अंधकार का विलय हो जाता है। बराबर दृष्टि का जाना इनका ही नाम भावना है। जिसने तत्व का निर्णय किया है उस स्वरूप पर बार बार दृष्टि पहुंचाते रहने का नाम भावना है। जैसे वैद्य लोग औषधि बनाते हैं तो उसमें भावना रस भी रहता है। आंवले से भावना वाला चूर्ण बनाते हैं और पहले सूखे आंवले का चूर्ण निकाला, फिर अपने अनेक बार कच्चे आंवले के रस से उसको भिगोते हैं। और वैद्य लोग भी भावना वाला चूर्ण बना देते हैं, तो बार बार उस रस में भिगोने का नाम भावना है। इसी भावना तत्व के रस में बार बार अपने को भिगोने का नाम भावना है। तो जो निज ज्ञायक रस में अपने को भिगोता है उसके अज्ञान नहीं ठहर सकता। तो अज्ञान उसके ठहरता है जो बाह्य पदार्थों में अपनी वासना बनाए रहते हैं। तो जो 12 भावनाओं के अभ्यासी हैं उनके अज्ञान अंधकार नहीं ठहरता। तो 12 भावनाओं के अभ्यास से ज्ञान दीप का प्रकाश है। चौथा फल बतला रहे हैं कि 12 भावनाओं के अभ्यास से का ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो सकता है, होता ही रहता है। जैसे दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि बनती है। सृष्टि का साधन भी दृष्टि ही है। जैसे चित्त में आशय है वैसा ही इसका गुजरता है। तो बात तो बिल्कुल सीधी सी है कि कोई पुरुष पाप का काम करता है तो लोग व्यवहार में यह कहते हैं कि यह पर्व में फल भोगेगा, और जो वास्तव में ही उसी क्षण अपने उस पाप की क्रिया का फल भोग लिया तो उस समय क्षोभ हुआ, विकार हुआ, अज्ञानता की विहीनता हुई, तो कुछ डर सा हुआ। तो जो भी हुआ हो वह सब अपने उस समय भोगेगा। अब निमित्त नैमित्तिक भावों में जो कर्म बंधन होता है उसके उदय काल में फिर भोगेगा। तो वह उस समय की क्रिया का परिणाम भोगेगा। तो जब दृष्टि विपरीत होती है तो अज्ञान भाव यह आवृत हो जाता है, और जब दृष्टि सही होती है तो ज्ञान का दीपक प्रकाशित होता है। तो 12 भावनाओं के प्रकरण में यह उपसंहार चल रहा है, और इस उपसंहार में इन 12 भावनाओं को भाने की महिमा का फल बता करके आचार्य देव ने जिज्ञासु पुरुषों को तत्व चिंतन के लिए बार बार प्रेरणा दी है। श्लोक नंबर 244। एता 12 भावेना खलु सके संख्यो उपवर्ग निश्रय इस्तस्या संगम लालस्य घटयतु मंत्रै प्रयुक्ता बुधै
एतासु प्रगुणीकृतासु नित्यं कृत्याङ्गना जायते सानन्दा प्रणय प्रसन्ना हृदया योगीश्वराणां मुदे। कि हे मित्र, ये 12 भावना निश्चय से मुक्ति रूपी लक्ष्मी की सहचरी है, उनका सहयोग करने वाली है। इसलिए उसके सहयोग के इच्छु विद्वान को उक्त भावनाओं के साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। उनका अनुराग पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। भावना के अनुकूल कर लेने पर योगेंद्र के आनंद की परिपूर्ण वह मुक्ति रूपी स्त्री प्राप्त हो जाती है, जो प्रसन्न हृदय से प्रेम करती हुई उनके हर्ष का कारण होती है। तो 12 भावनाओं में मुक्ति की संख्या तो ये 12 भावना मुक्ति रूपी लक्ष्मी की सखी हैं। जैसे सखियों का काम मेल मिलाप करना होता है, ऐसे ही 12 भावना का काम मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करना है। तो इन 12 भावनाओं का बहुत विशाल स्वरूप है और प्रभाव है। छोटे से भी छोटे धर्माचरण की इच्छा करने वाले पुरुष इन 12 भावनाओं में से धर्म आरंभ करते हैं, और बड़े बड़े साधु भी 12 भावनाओं में अपने धर्माचरण की पूर्णता करते हैं। तो साधारण जन भी इन 12 भावनाओं को भाते हैं, और बड़े बड़े साधु भी इन 12 भावनाओं को भाते हैं। पर सबकी पदवी में, सबकी दृष्टि में इन भावनाओं का स्वरूप, फैलाव, प्रभाव जुदे जुदे और उत्कृष्ट होते जाते हैं। तो ये 12 भावना मुक्ति रूपी लक्ष्मी की सखी हैं, तथा यह मित्रता कराने के लिए एक प्रयोग रूप है। जिसे किसी की चिंता चाहिए हो, तो किसी की मित्रता चाहिए हो, कृपा चाहिए हो, तो उसके लिए कुछ व्यवहार बढ़ाना पड़ता है ना, तो कोई प्रयोग रूप उपाय करना पड़ता है ना। तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का संगम करने के लिए यह 12 भावना बहुत उत्तम है। यह मित्रता का उपयोग है। यूँ ही कोरे लठ से बैठ जाएं, यूँ ही ऐंठी रहें, वह तो किसी से मित्रता का ढंग नहीं है। ढंग होता है हित मित प्रिय वचन बोलना, उसके चित्त को सुहाए ऐसी बात बोलना, यह मित्रता का उपाय होता है। लोक में मुक्ति में लक्ष्मित्व का अलंकार। तो यहाँ मुक्ति रूपी लक्ष्मी की भावनाओं का भाना प्रयोग बताया है, और साधु पुरुषों का इन 12 भावनाओं का खास प्रयोग होता है। और गृहस्थ जनों को भी यह देखो, सबसे शुरू में बच्चे को जब धर्म पढ़ाते हैं तो 3-4 पाठ के बाद ही यह 12 भावना रख देते हैं। तो धर्म का आरंभ भी इन 12 भावनाओं से किया जाता है, और इनकी पूर्णता भी 12 भावनाओं से की जाती है। तो इसका इतना भाना मुक्ति संगम के लिए, उसकी मित्रता के लिए प्रयोग रूप भावनाओं में कर ली जाती है। जो पुरुष इन भावनाओं का अभ्यास करता है, उस पुरुष को यह मुक्ति रूपी वनिता आनंद सहित प्रसन्न होकर के आनंद को देने वाली होती है। संसारी जीवों के समझने के लिए उनकी ही भाषा में मुक्ति श्री बोला जाता है। तो जैसे वे कुछ निर्णय करते समय मुक्ति को स्त्री का रूप बना करके और योगेश्वर उनको उसके दूल्हा बनाना, यह कोई शोभनीय बात तो नहीं है। लेकिन मोही लोग जो स्त्री को महत्व देने के आदी हैं, इस सांसारिक सुख को समझते हैं, उनके लिए यूँ ही कह दिया जाता है। तो मुक्ति और मुक्ति पथ में भावना का सहयोग। मुक्ति तो आत्मा का एक विशुद्ध परिणाम है, जहाँ केवल ज्ञान स्वरूप का ही अनुभव रहता है, जो का अनिवार्य है।
इसके फल के समस्त विश्व का ज्ञान हो जाता है, अर्थात सर्वज्ञ हो जाता है। लेकिन मोक्ष का नाम सबको जानना का ही नहीं है, केवल निज सहज स्वरूप रह जाने का नाम मोक्ष है। जो जहाँ केवल रह गया, सहज स्वरूप में बस गया, वहाँ उसे आनंद आनंद उत्पन्न होता है, अनंत आनंद उत्पन्न होता है। तो इस ग्रंथ में मुख्यतः ध्यान का वर्णन चलेगा। तो ध्यान के लिए कितनी तैयारी बनाना है, उसके लिए 12 भावना का वर्णन किया। बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि हमारा चित्त धर्म में कार्य में नहीं ठहरता और यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है। तो क्या भ्रमण करता है और चित्त यहाँ वहाँ ना डोले, इसका उपाय क्या है? तो भ्रमण तो यूँ हुआ करता है कि उनके चित्त में राग और मोह बसा है। राग और मोह का विषय एक होता ही नहीं है, तो विषय बदलता रहता है, तो विषय में विघटित होने ही रहते हैं। तो जब तीव्र पाप का उदय चल रहा है, तो उन 12 भावनाओं के भाने से सारी समस्याएं हल हो जाती है, तो चित्त आत्मा की ओर लग जाता है। तो इन ध्यान वाले ग्रंथों का मैं ध्यान की बात पवित्रता बनाने के लिए 12 भावनाओं का वर्णन किया है। 12 भावनाओं से आत्मा की मुक्ति पात्रता। तो ये 12 भावना संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराने वाली हैं। संसार के मायने अपने भीतर के परिणाम, जिस कल्पना में बसे रहते हैं और निज कल्पनाओं को बिगाड़ करते रहते हैं। अपराध किया और अपराध को अपराध न माना, यही संसार का राग है। और अपराध बना और उसे अपराध माना, ऐसा तो जान करना चाहिए, तो वह संसार का वैराग्य है। तो संसार का अर्थ विभाव परिणाम है। इन विभाव परिणामों से वैराग्य होना, इस वैराग्य को उपजाने का नाम वैराग्य भावना है। तो भोगों के मायने ये बाहरी मिले हुए सब भौतिक पदार्थ, पुद्गल, रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द है, ये इंद्रियों के भोग हैं। तो इन भोगों से भी विपरीत उत्पन्न होती है। तो संसार देह भोगों से वैराग्य करने के लिए इस जीव को 12 भावना का उपदेश दिया गया है। तो इन 12 भावनाओं से बहुत संक्षिप्त में हम यह शिक्षा लें कि यह जीव ने अब तक पर्याय बुद्धि की द्रव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं की, तो अपने नित्य स्वरूप को नहीं देखा, नहीं निरखा। तो इस जीव ने अब तक पर का शरण लिया चाहा, पर निज का शरण में सुध नहीं आई। तो इस जीव ने संसार के दुखों को दुख, सुखों को सुख मान करके उसमें मस्ती की। कभी कोई अपने को अकेला ना सोचे, अपने में से पर को न्यारा ना सोचे, और उन्हीं खोटी वासनाओं के संबंध होता रहा। अब तक इसके सबके माने मिलने का उपास संवर है और निर्जरा है। तो निर्जरा के प्राप्त ये ध्यान की शुद्धि बुद्धि होती है। तो जितना सब लिया मिल गया, अब नहीं लोक पोषण में चित्त ना बसेगा। फंसे अगर चित्त में फंसे स्वतंत्र विचार, और इतने पर भी हम अपने स्वरूप को विचलित ना हो पाए, तो उसके लिए सावधान बनाए रहने को बोधि दुर्लभ भावना भाई है। और धर्म भावना का सबका प्रयोजन है कि उस धर्म में मग्न रहने के लिए योगियों ने इन 12 भावनाओं का चिंतन किया है। हम आपका भी कर्तव्य है कि तत्व की दृष्टि बनाएं और इन 12 भावनाओं का चिंतन करके अपने आप को मुक्ति का पात्र बनाएं। इति ज्ञानावरण प्रवचन चौथा भाग समाप्त। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन,
जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।